अगर तुम आज तक कंफ्यूज रहते हो अबाउट रियल डिजिटल मार्केटिंग और तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है हाउ यू कैन लर्न एवरीथिंग, क्या पहले सीखें क्या बाद में सीखें, उस स्किल को कैसे एक्वायर करें, और अगर तुम्हें आज तक ये स्किल बहुत कंफ्यूजिंग लगती है तो एक बार इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लैरिटी देने वाला हूँ एंड क्लैरिटी हैज़ पावर। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ व्हाट इज़ द रियल डिजिटल मार्केटिंग। So as I said, our biggest role as a digital marketer is to convert their desire into demand for what we are selling. अगर तुम्हें लगता है कि फेसबुक ऐड चलाने से या फिर गूगल ऐड या फिर SEO करने से तुम डिजिटल मार्केटर बन जाते हो, then yes, it is a part of digital marketing. लेकिन अगर तुम्हें पिक्चर क्लियर नहीं होगा what is the complete picture of digital marketing, तो तुम कैसे इंटरनेट से रेगुलर पैसे कमा पाओगे? आई थिंक क्लैरिटी हैज़ पावर, और वो पावर मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड लेट मी टेल यू दिस, ये वाली वीडियो इस पूरे चैनल की जान है। आगे मैं कभी भी अगर किसी कंसेप्ट को क्लियर करूंगा तो मैं बार बार इस वीडियो को रेकमेंड करूंगा, बिकॉज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू 100% व्हाट आई नो अबाउट रियल डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर तुम एक प्रो हो देन आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो से तुम्हें एक नया नज़रिया मिलेगा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। और अगर तुम एक बिगिनर हो मेरे दोस्त, देन दिस इज द गोल्डन नगेट। मैं तुम्हें ये चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ that on this topic about digital marketing, इससे क्लियर वीडियो तुम्हें पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें इस तरह की कंसेप्ट कहीं मिलती है then it will be just under the paid course of top level online marketers। तो इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ what are the element of real digital marketing। और अगर तुम अभी भी 2017 में जी रहे हो जहाँ तुम्हें ऐसा लगता है किसी एक ऐप की मदद से तुम लाखों कमा सकते हो, या फिर you're looking for some tips and trick in my video, देन भाई इस वीडियो को क्लोज करो और जाकर कपिल शर्मा शो देखो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम हमेशा कंफ्यूज रहते हो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड यू वांट अ क्लियर पिक्चर लाइक एग्जैक्टली व्हाट आई शुड लर्न फर्स्ट एंड एग्जैक्टली व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज, देन इस वाले वीडियो को पूरे एंड तक देखना। देखो, डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी बिग ओशन, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 1-2 महीने में या फिर 1 साल में भी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे, देन माय फ्रेंड इट इज़ अ मिथ। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ बिग बिग ओशन, और उस ओशन को अगर तुम समझ लोगे हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज़ द इकोनॉमी ऑफ द इंटरनेट, देन यू कैन फाइंड वेज टू मेक मनी फ्रॉम दैट इकोनॉमी। अगर तुम समझोगे ही नहीं ऑनलाइन क्या चल रहा है, कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस, तो तुम इंटरनेट से कभी भी एक सस्टेनेबल इनकम नहीं कर पाओगे। तो अपने एक्सपीरियंस में, मेरे 5-6 साल के एक्सपीरियंस में, आई हैव फिगर्ड आउट दैट डिजिटल मार्केटिंग हैज़ 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। डिजिटल मार्केटिंग हैज़ 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और एक एक करके मैं सारे एलिमेंट इस वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मुझे माफ़ करना, काफ़ी सारे वीडियो में कॉमेंट आ रहे थे कि तुम करके बात करते हो एंड यू आर नॉट पेइंग रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। देन आई एम सॉरी, बिकॉज जब भी मैं कैमरे के सामने बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, आई एम टॉकिंग टू समवन हु इज़ फ्रॉम माई एज ग्रुप, इसलिए मैं तुम शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। इसके लिए आई एम सॉरी, बट बैक टू द टॉपिक, देयर आर 7 एलिमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और एक एक एलिमेंट को मैं बहुत क्लियरली इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक सक्सेसफुल ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन किस तरह से दिखती है, और इसके बाद मैं एक एक करके सारे एलिमेंट को तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और मेरे दोस्त, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुम इस वीडियो को पूरे एंड तक देखोगे तो तुम एक क्लैरिटी लेकर जाओगे अपने माइंड में अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट अ रेगुलर यूट्यूब वीडियो। इस तरह के वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। सो विद दैट लेट्स सी द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, फिर एक एक करके सारे एलिमेंट्स को समझेंगे। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले मैं तुम्हें एक 20 फीट ओवरव्यू दे दूँ दैट व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। लाइक क्या मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें इस वीडियो में, और क्यों इस वीडियो को मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। सबसे पहले इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ अबाउट समथिंग कॉल्ड डिजिटल इकोनॉमी। जिस तरह से अपने इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में इकोनॉमी चलती है, इंटरनेट पर भी एक ऐसी ही इकोनॉमी है जो किसी भी कंट्री या फिर किसी भी स्टेट पे लिमिटेड नहीं है। तुम कहीं भी बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किसी को कुछ भी बेच सकते हो एंड यू कैन मेक मनी। तो ये पूरा इकोनॉमी चलता कैसे है, मैं तुम्हें एक 20 फीट ओवरव्यू दे दूँ। और इस चीज़ को समझने के लिए जस्ट दैट कि तुम अच्छे से सारे चीज़ों को समझ जाओ, आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 3 सेक्शन। फर्स्ट इज़ फ्रंट एंड, देन वी हैव बैक एंड, एंड बीच में है अपने पास ट्रांजैक्शन पॉइंट। और फ्रंट एंड और बैक एंड का एक ही काम है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा बार ट्रैफिक को ट्रांजैक्शन पॉइंट तक लेकर आओ। अब ये क्या है, तुम कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार एकदम अच्छे से शुरू करता हूँ, लाइक हाउ एवरीथिंग स्टार्ट्स।
अब इंटरनेट पर किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है फ्रॉम ट्रैफिक। नाउ व्हाट इज़ दैट? मैं तुम्हें सबसे पहले ये समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो कि ये तुम हो, यहाँ पर ये तुम हो, एंड तुम्हारे पास एक अच्छा सेल फ़ोन था जो कि अब टूट चुका है। तुम्हारा सेल फ़ोन टूट चुका है एंड नाउ यू आर इन पेन। एंड इस पेन में तुम्हें नए फ़ोन को लेने के लिए एक डिज़ायर है। तो इंटरनेट पे कुछ भी तभी शुरू होता है व्हेन यू हैव सम काइंड ऑफ पेन और यू हैव सम काइंड ऑफ डिज़ायर। तुम्हारी फ़ोन टूट चुकी है, तुम दर्द में हो एंड तुम्हें एक नया फ़ोन चाहिए, ये तुम्हारा डिज़ायर है। और इस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए तुम आते हो इंटरनेट के इकोसिस्टम पर। एंड टू फुलफ़िल आवर डिज़ायर वी बिकम ट्रैफिक। अब ट्रैफिक वाले सेक्शन में मैं तुम्हें और डिटेल में समझाऊंगा हाउ टू डिफाइन एंड हाउ टू कंट्रोल योर ट्रैफिक, बट अभी समझो कि पूरा इकोसिस्टम कैसे चल रहा है। यू हैव अ डिज़ायर और इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए तुम इंटरनेट पर दो चीज़ करते हो। तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हो। बिफोर यू बाय एनीथिंग यू कलेक्ट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे तो सोचो लास्ट फ़ोन तुमने कैसे परचेज़ किया था। यू कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन और उस इन्फॉर्मेशन को तुमने कैसे कलेक्ट करा? आइदर यू वेंट टू क्रिएटर और समवन शोड यू एन एड और तुम उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए। मे बी तुम किसी टेक क्रिएटर के पास जाकर ये चेक कर रहे थे विच इज़ द बेस्ट फ़ोन टू बाय, या फिर तुम्हें किसी कंपनी का ऐड दिख गया ऑन यूट्यूब। द बिगेस्ट रोल ऑफ अ डिजिटल मार्केटर इज़ टू कन्वर्ट द डिज़ायर ऑफ योर ट्रैफिक टू डिमांड फॉर वॉट यूर सेलिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ। The biggest role of a digital marketer is to convert the desire which is already there in the traffic into the demand for the product which you are selling. This is the biggest role और ये सारी चीज़ जो तुम देख रहे हो फ्रंट एंड पर, this is just to convert the desire of your traffic to demand for the product that we are selling. तो अभी क्या होता है, ट्रैफिक विल गो आइदर टू क्रिएटर टू गेन इन्फॉर्मेशन, एंड जब तुम इस क्रिएटर के वीडियो को देख रहे हो तुम्हें दिखेगा एक ऐड, और अगर इस ऐड को देखकर तुम एक्शन नहीं ले रहे हो तो मे बी इस क्रिएटर से इन्फ्लुएंस होकर तुम कोई एक्शन लोगे, बट यू विल मूव वन स्टेप अहेड इन द इकोसिस्टम बाय आइदर गोइंग टू क्रिएटर और सम काइंड ऑफ कंटेंट और यू विल वॉच अ ऐड। यही इंटरनेट का सिस्टम है। और इसके बाद तुम जाओगे किसी लैंडिंग पेज पर या फिर प्रोडक्ट पेज पर या फिर सेल्स पेज पर। मैं इस पूरे वीडियो में मैं तुम्हें एक फ़ोन के एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा हाउ एवरी सेलिंग इज़ हैपनिंग ऑन द इंटरनेट। तो फ़र्ज़ करते हैं कि तुम्हें एक फ़ोन चाहिए, तुम या तो सबसे पहले किसी क्रिएटर के पास जाओगे या तुम्हें कोई देखेगा ऐड एंड यू विल मूव टू द सेल्स पेज। ये अमेज़ॉन पर हो सकता है या फिर इट कैन बी सेल्फ होस्टेड, बट यू विल मूव टू समथिंग विच इज़ कॉल्ड अ सेल्स पेज और एक कॉल टू एक्शन पेज। एंड इस वाले स्टेज में द रोल ऑफ अ डिजिटल मार्केटर इज़ टू हुक योर ऑडियंस, एंड हुक करने के बाद तुम्हें अपने ऑडियंस को परसुएड करना पड़ेगा टू बाय। यहाँ पर वो सारे प्रिंसिपल्स आ जाएंगे अबाउट कॉपी राइटिंग एंड अबाउट सेल्स, NLP एंड एवरीथिंग। और एट द एंड तुम्हें अपने व्यूअर को या फिर अपने ट्रैफिक को भेजना है अगले सेक्शन पे, दैट इज़ द ट्रांजैक्शन पॉइंट। अब ट्रांजैक्शन पॉइंट क्या होता है मैं एक बार डिस्कस कर दूँ। ट्रांजैक्शन पॉइंट कैन बी एनीथिंग। जब तुम्हारी ट्रैफिक तुम्हारे सेल्स पेज से ट्रांजैक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ेगी तो कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम सर्विस सेल कर रहे हो तो तुम ऑफलाइन अपने स्टोर पर बुला सकते हो या फिर सर्विस के लिए बुक कर सकते हो। अगर तुम कुछ भी फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो या तो तुम उन्हें अपने स्टोर पर बुला सकते हो या फिर उन्हें तुम ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हो। सिमिलरली अगर तुम एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो तुम उनको चेकआउट पेज पर लेकर जाओगे एंड दिस बिकम्स योर ऑनलाइन दुकान। नाउ इन एनी केस दिस ट्रैफिक विल हैव टू गो थ्रू अ ट्रांजिशन to get the product, and this is called transaction point. And this transaction point my friend is very important. मैं आगे वीडियो में और डिटेल पर आऊँगा what elements you need to have, कौन सी स्किल तुम्हें चाहिए इस जगह पर to be a good digital marketer. And after this एक बार ट्रांजैक्शन पॉइंट से तुम्हारे ट्रैफिक या फिर तुम्हारे बायर्स गुजरते हैं, दे मूव ऑन टू द बैक एंड। और यहाँ पर ही जितने भी प्रो डिजिटल मार्केटर हैं, जितने भी टॉप लेवल ऑनलाइन मार्केटर्स हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि जैसे ही उनके बायर उनके डेटाबेस पर आते हैं दे स्टार्ट टू इंडोक्ट्रिनेट देम। वो उनको अलग अलग ऑफर्स भेजने लगते हैं, वो उनके साथ रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। और इस चीज़ की बेस्ट एग्जांपल अगर तुम्हें मैं दूं तो अगर तुम्हारे फ़ोन पर जोमेटो ऐप है तो तुम देखना वो रेगुलरली तुम्हें पुश नोटिफिकेशंस भेजते हैं जस्ट टू बी इन टच विथ यू। एंड दिस इज़ वॉट अ डिजिटल मार्केटर नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू बिल्ड रिलेशनशिप विद देयर बायर। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे आने वाले वीडियो में दैट व्हाट स्किल वी नीड इन दी बैक एंड और दी डेटा मैनेजमेंट एंड व्हाई ईमेल मार्केटिंग इज सो पावरफुल। अब देखो बैक एंड हो या फ्रंट एंड हो, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर रोल एज अ डिजिटल मार्केटर इज टू ब्रिंग व्यूअर बैक टू द ट्रांजैक्शन पॉइंट as many time as possible. Be it back end or front end,
You need to bring the viewer as many time as possible into the transaction point. अगर मैं जोमेटो की एग्जांपल लूँ तो तुमने जोमेटो का ऐड डेफिनेटली देखा होगा यूट्यूब पर. What it does, it just bring them back to the transaction point. एंड जो पुश नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा था फ्रॉम जोमेटो, वो क्या करता है, इट ब्रिंग्स यू बैक टू द ट्रांजैक्शन पॉइंट जहाँ पर तुम ट्रांजैक्शन करो. यू पे देम समथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड दिस इज हाउ द इंटरनेट इकोनॉमी मूव्स. एवरीथिंग इज हेयर, दिस इज द प्रोसेस. अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, तुम्हारे पास बस प्रोडक्ट नहीं होता, तुम लैंडिंग पेज से सीधा उसे भेज देते हो वेंडर के चेकआउट पेज पर, और इसके बाद जो ट्रैफिक है दैट इज़ नॉट योर्स, इट बिकम्स वेंडर्स ट्रैफिक. और तुम्हें इस चीज़ का एक कमीशन मिल जाता है अगर वो ट्रैफिक परचेज करके उनके डेटाबेस पर जाता है. और ये जो वेंडर हैं वो बार बार उसे ट्रांजैक्शन पॉइंट पर वापस लाने की कोशिश करेंगे विथ अलग अलग ऑफर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए. अगर तुम अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो तुम्हारा रोल फ्रंट एंड पर ही ख़त्म हो जाता है. काफ़ी लोग ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं, और जब मैं अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उस पर डिटेल पर आऊँगा दैट हाउ एवरीथिंग वर्क्स इन द वर्ल्ड ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग. बट बेसिकली समझ लो जो अफिलिएट हैं that mainly functions in the front end. ट्रांजैक्शन पॉइंट के बाद उनका काम खत्म हो जाता है. So this is the 20 feet overview of digital economy. अभी इस वीडियो में मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स को अच्छे से कवर करूंगा ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि हर एक सेक्शन पर आखिर चल क्या रहा है. जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ट्रैफिक विल बाय, बट वाई ट्रैफिक विल बाय, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. तुम्हें लैंडिंग पेज बनाना है, बट लैंडिंग पेज पर क्या लिखना है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन. और लैंडिंग पेज से तुम्हारे व्यूअर ट्रांजैक्शन पॉइंट पर आते हैं, पर ट्रांजैक्शन पॉइंट काम कैसे करता है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन. और ट्रांजैक्शन पॉइंट के बाद ईमेल मार्केटिंग पर हमें क्या टूल चाहिए, कौन सी स्किल चाहिए, क्यों ईमेल मार्केटिंग काम करता है, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड बैक एंड ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, इस चीज़ को भी समझेंगे इस वीडियो में. ऑलराइट, आई होप कि तुम्हें एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी मिल गई होगी दैट व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. और इसके साथ बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं एलिमेंट नंबर 1 पे आना चाहूँगा, दैट इज़ ट्रैफिक. तुम लोगों ने काफ़ी बार ये सुना होगा दैट ही इज़ गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. अपने वेबसाइट पे मेरे को ट्रैफिक लाना है. ट्रैफिक इज़ एवरीथिंग इन द इंटरनेट. एंड इफ़ इट इज़ एवरीथिंग इन द इंटरनेट, हाउ मच यू नो अबाउट योर ट्रैफिक. तो इस वाले एलिमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे दैट व्हाट इज़ ट्रैफिक एंड व्हाट इज़ ऑडियंस अवेयरनेस चार्ट. ये वाली सेक्शन मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ दैट इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट, you're going to be very, very successful in digital marketing. So with that, let's jump to our element number 1, that is traffic. Alright guys, welcome to the first element of real digital marketing. और इस वाले सेक्शन पर अगर तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हाउ टू गेट ट्रैफिक यूजिंग SEO या फिर गूगल ऐड या फिर यूट्यूब ऐड, तो तुम गलत सोच रहे हो. क्योंकि इस वीडियो में मैं उन सारे घिसे पिटे टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ विच इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द यूट्यूब. और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, the role of an internet marketer is to convert desire of their traffic into the demand for the product which they are selling. उनके desire से demand तक पहुंचाने के पीछे एक जर्नी होती है that is called internet selling. और ट्रैफिक के साथ इंटरनेट सेलिंग कैसे करना है ये देखेंगे इस वाले सेक्शन पर. और जब भी तुम ट्रैफिक को एज अ ट्रैफिक देखोगे तुम कभी भी ये नहीं समझ पाओगे दैट देयर इज़ अ सेलिंग दैट गोज बिहाइंड एनी सेल. और अगर तुम ट्रैफिक को एज अ ह्यूमन समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा दैट देयर इज़ अ सेल साइकोलॉजी दैट गोज बिहाइंड एवरी सेल दैट इज़ हैपनिंग ऑन द इंटरनेट. और इस चीज़ को समझाने के लिए मैं तुम्हें 2 फार्मूला देने वाला हूँ. तो सबसे पहले मैं तुम्हें देने वाला हूँ EMH सिस्टम, एंड सेकेंड I will make you understand something called audience awareness system. और इन 2 सिस्टम की मदद से तुम exactly समझ पाओगे how to convert the desire of your traffic into the demand for the product which you're selling. तो सबसे पहले समझते हैं what is EMH system and how you can use it to tackle the desire of your traffic. तो EMH सिस्टम को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ of a boy जिसका नाम है जय. अब जय के पास एक स्मार्टफोन था जो कि अब टूट चुका है, एंड जय इज़ इन पेन. और पेन में आने के बाद जय को चाहिए अब एक नया फ़ोन. ही वॉन्ट्स अ न्यू फ़ोन. तो जय सबसे पहले क्या करेगा? देखो, EMS सिस्टम तुम्हें ये समझने में मदद करेगा हाउ द डिज़ायर इनसाइड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ट्रांसलेट्स इनटू द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. तो सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना व्हाट आर द थिंग्स दैट गोज इन आवर डिज़ायर स्टेज, तभी तुम इसको समझकर अपने ट्रैफिक को बायर्स में कन्वर्ट कर पाओगे. तो जैसे ही डिज़ायर स्टेज पर आएगा सबसे पहले वो विजुअलाइज करेगा. द फर्स्ट थिंग विच वी डू बिफोर वी बाय एनीथिंग इज़ विजुअलाइजेशन, बिकॉज आवर डिज़ायर, चाहे तुम मानो या ना मानो, स्टार्ट्स विथ आवर आई.
हमें अपने आँखों के सामने उस चीज़ को देखकर कैसा लगेगा, वो कैसा दिखता है, तुम्हारी फ़ोन किस कलर की होगी। सो एवरी डिज़ायर स्टार्ट्स फ्रॉम योर आई। और एक बार जय ये विजुअलाइज कर लेगा दैट हाउ द फोन इज़ गोइंग टू लुक इन हिज हैंड, सेकेंड ही विल मूव ऑन कि वो फ़ोन कैसे चलेगा, हाउ मच परफॉर्मेंस इट विल हैव, मैं उस पर गेम खेल पाऊँगा या नहीं खेल पाऊँगा, उसका कैमरा कैसा होगा। एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड लॉजिक विल कम इन टू द सेकेंड फेज ऑफ डिज़ायर। जो अपना पहला फेज है, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन द आई, सेकेंड इट इज़ गोइंग टू हैपन इन द माइंड। पहले स्टेज में हम लोगों को ये देखना है हाउ आवर प्रोडक्ट विल लुक एंड फील इन आवर हैंड, सेकेंड हाउ आवर प्रोडक्ट विल फंक्शन, दैट इज़ द सेकेंड थिंग और द सेकेंड स्टेज ऑफ आवर डिज़ायर, एंड थर्ड जहाँ पर सारा सेलिंग होता है, हाउ इट विल फील। और इस स्टेज में, दैट इज़ आवर थर्ड स्टेज ऑफ डिज़ायर, जय फील करेगा कि जब वो आईफोन लेकर अपने दोस्तों के पास जाएगा, हाउ ही इज़ गोइंग टू फील। जब वो उस आईफोन को लेकर मिरर सेल्फी पोस्ट करेगा ऑन फेसबुक, व्हाट काइंड ऑफ सोशल स्टेटस ही इज़ गोइंग टू गेन। इन सारे चीज़ों को वो फील करेगा। सबसे पहले उसने क्या किया, प्रोडक्ट को इमेजिन किया, हाउ प्रोडक्ट विल लुक। सेकेंड उसने क्या किया, ही क्रिएटेड अ डिज़ायर फॉर द फंक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। बट द मेन थिंग वेयर सेलिंग इज गोइंग टू हैपन, द मेन प्लेस वेयर सेलिंग इज गोइंग टू हैपन इज हाउ जय विल फील अबाउट द फोन। किस तरह की फीलिंग उस फ़ोन से जय को मिलने वाली है। और इस मेथड की मदद से मैं बस एक चीज़ तुम्हें समझाना चाहता हूँ, योर ट्रैफिक दे बाय सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम दे वॉन्ट टू रिजॉल्व टू फील हाउ दे वॉन्ट टू फील। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फीलिंग। आई मीन तुम देखो ना, वाई डिड यू बॉट दैट प्रोटीन शेक। अगर तुम जिम जाते हो तो काफ़ी सारे लोगों को तुम देखोगे कि दे आर टेकिंग प्रोटीन शेक। वाई डिड दे बाय दैट प्रोटीन शेक एट द फर्स्ट प्लेस। क्या उनको एक रैंडम केमिकल से भरा पाउडर खरीदना था? नहीं, दैट इज़ द प्रोडक्ट, राइट। द प्रोटीन शेक इज़ जस्ट ए पाउडर मिक्सड विथ केमिकल। और काफ़ी लोग बोलेंगे वे प्रोटीन है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ केमिकल। क्या किसी को भी केमिकल अपने बॉडी के अंदर लेना पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अपने को लगता है कि उस प्रोटीन शेक को पीकर वी आर गोइंग टू गेन मसल। दैट इज़ हैपनिंग इन आवर माइंड। सबसे पहले अपने आँखों को क्या दिखा? प्रोटीन शेक। अपने दिमाग को क्या दिख रहा है? दैट वी आर गोइंग टू गेन मसल। But why we actually bought that protein shake is not because it is going to give you muscle. We bought it क्योंकि मसल आने के बाद या फिर बॉडी बनने के बाद हमें बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा. That is why we bought it. We are consuming that idiotic chemical not to gain muscle but to feel how we want to feel. अपना बॉडी बनेगा तब वो लड़की अपने को भाव देगी. अपना बॉडी बनेगा तब अपने पास पर्सनैलिटी आएगी. अपना बॉडी बनेगा then I will feel confident. तो इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर बैठा लो that no one is interested in your product. No one is interested in your product. They buy solution to problem. They buy solution to problems they want to resolve to feel how they want to feel. To feel how they want to feel. And remember this, one of the biggest role of a digital marketer is to convert their traffic's desire to demand for the product which you are selling. और जब भी तुम अपने ट्रैफिक के डिज़ायर के बारे में सोचोगे तो कभी भी ये मत समझना that they are having desire for the functionality of your product. They are not having desire. तुम देखना कितने सारे डिजिटल मार्केटर हैं जो अपने प्रोडक्ट के फंक्शनैलिटी को लिखेंगे. My product does this. 3 दिन में तुम ऐसा फिजिक पालोगे. This phone has this kind of functionality. नया टेक्नोलॉजी. They don't need it. And then they craft the entire strategy or the entire campaign based on the desire which they feel कि लोगों को उनके फ़ोन के एक फंक्शनैलिटी से मतलब है. नहीं. If you want to be a good digital marketer, you need to understand the EMH system for desire. And if you want to convert your traffic into buyer, तो अपने एड्स में या फिर अपने फनल में अपने प्रोडक्ट के फंक्शनैलिटी से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करो दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेक देम फील व्हेन दे आर गोइंग टू यूज़ योर प्रोडक्ट. तुम अगर एप्पल के किसी भी प्रेजेंटेशन को या फिर किसी भी ऐड को देखोगे, वो कहीं भी अपने प्रोडक्ट के नए फंक्शनैलिटी के बारे में एडवर्टाइज नहीं करते हैं. इनफैक्ट वो अपने कैमरा के बारे में भी एडवर्टाइज नहीं करते हैं. व्हाट दे एडवर्टाइज इज़ वी आर गोइंग टू गिव यू दिस कैमरा so that you can capture the important moment of your life in best resolution possible. वो अपने एड्स में किस चीज़ की बात करते हैं? फीलिंग्स, फीलिंग्स, फीलिंग्स. एवरीथिंग इज अबाउट फीलिंग. सो आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस सिस्टम दैट इज़ EMH सिस्टम टू मेक अ पॉइंट कि जब भी तुम एक मार्केटिंग कैंपेन बनाओ, जब भी तुम एक नए कैंपेन को या फिर नए प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, तो मेक श्योर
कि तुम EMF सिस्टम के बारे में एक बार सोचना और अपने मैसेजिंग को ज़्यादातर फीलिंग पर फोकस्ड रख rather than focusing on the feature of the product. Now that you have understood how to capture the desire of your traffic, अब डिज़ायर से डिमांड तक या फिर ट्रैफिक से बायर तक जाने के लिए एक जर्नी होती है जो हर एक इंसान कवर करता है ऑन द इंटरनेट। और ट्रैफिक से बायर बनने के लिए दे गो थ्रू 4 स्टेजेस, और इस स्टेज को अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर तुम इस स्टेज को समझ जाओगे देन टारगेटिंग योर ऑडियंस ऑन द इंटरनेट विल बिकम सुपर ईजी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि जय को अभी एक आईफोन की डिज़ायर है एंड स्ट्रेट अवे ही इज़ गोइंग टू गो टू अ स्टोर और स्ट्रेट अवे ही इज़ गोइंग टू गो टू apple.com और वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। नहीं, बिफोर बाइंग एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, जय इंटरनेट के 4 स्टेजेस से गुजरेगा एंड दैट 4th स्टेज इज कॉल्ड अवेयरनेस स्टेज ऑफ ट्रैफिक। तो चलते हैं अब अपने सेकंड सिस्टम पे, दैट इज ऑडियंस अवेयरनेस सिस्टम। और गाइस, तो इससे पहले अभी मैं इस सेक्शन पर और आगे बढ़ूँ, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू कवर राइट नाउ इज कॉल्ड ऑडियंस अवेयरनेस, एंड दिस वन थिंग इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर ऑनलाइन मार्केटिंग गेम। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पर और डिटेल में वीडियो बनाऊं और इन डेप्थ जाऊं इस टॉपिक पर, तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे को ज़्यादा कमेंट मिला अबाउट दिस टॉपिक, आई एम गोइंग टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट ट्रैफिक। ऑलराइट, तो वापस से चलते हैं इस वाले सेक्शन पर। और गाइस, तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि डिज़ायर से डिमांड तक जाने के लिए किसी भी ट्रैफिक को 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। अब उस 4 स्टेज को समझने वाले हैं अभी इस वक्त, और उस 4 स्टेज को मैं नाम देता हूँ ट्रैफिक अवेयरनेस सिस्टम। तो बिना कंफ्यूज किए मैं तुम्हें डायरेक्टली समझाता हूँ व्हाट इज अनअवेयर, सॉल्यूशन अवेयर, निश अवेयर एंड ऑफर अवेयर। दिस इज द 4th स्टेज, और एक एक करके मैं तुम्हें जल्दी से समझा देता हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दीज 4 स्टेजेस। तो सबसे पहले आता है अनअवेयर स्टेज। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी एक इंसान ट्रैफिक तभी बनता है व्हेन ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ डिज़ायर और ही इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ पेन। तो जैसे ही तुम्हें डिज़ायर या फिर पेन होगा, तुम उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इंटरनेट पर आओगे। और जब तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम कैसे अपने डिज़ायर को पूरा कर सकते हो या फिर अपने पेन से दूर भाग सकते हो, यू विल बी इन दिस स्टेज विच इज़ कॉल्ड अनअवेयर स्टेज। अब अलग अलग स्टेज पर ट्रैफिक अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, और अनअवेयर स्टेज पर ट्रैफिक इज़ इन लर्निंग मोड। ही इज़ इन लर्निंग मोड। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन खोजेगा ऑन गूगल या फिर ऑन यूट्यूब टू नो अबाउट द सॉल्यूशन फॉर देयर पेन। और जैसे ही उसे एक सॉल्यूशन मिलेगा और जैसे ही उसे किसी तरीके के बारे में पता चलेगा दैट दिस इज़ हाउ ही कैन सॉल्व हिज पेन, वो आ जाएगा सॉल्यूशन अवेयर वाले स्टेज पर। और इस जगह पर वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। इस जगह पर वो लर्निंग प्लस मोड पर होगा। वो और इंटेंसिवली देखेगा कि और कितने तरीके से वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और यहाँ पर उसे पता चलेगा दैट देयर आर मेनी कंपनीज हु आर ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। लेट्स से वहाँ पर 4 कंपनी है, 1 2 3 4 कंपनी है जो उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व कर रही है। और जैसे ही तुम्हारे ट्रैफिक को ये पता चलेगा, ही विल जंप टू द अनदर स्टेज दैट इज़ कॉल्ड नीश अवेयर। यहाँ पर ट्रैफिक विल बी इन कंपैरिजन मोड। यहाँ पर ट्रैफिक कंपनी 1 को कंपनी 2 के साथ कंपेयर करेगा या फिर कंपनी 3 को कंपनी 4 के साथ कंपेयर करेगा। ही विल बी इन द कंपैरिजन मोड, और कंपेयर करके उसे ये देखना है विच इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट और विच इज़ द बेस्ट सर्विस दैट इज़ गोइंग टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। लेट्स से उसे कंपनी नंबर 2 पसंद आ गया, एंड इस कंपनी नंबर 2 के साथ वो चला जाएगा ऑफ़र अवेयर पर। वो जाकर देखेगा कि कंपनी नंबर 2 पर इस वक्त कोई ऑफ़र चल रहा है या नहीं, उसके प्रोडक्ट या फिर सर्विस की क्या प्राइसिंग है। एंड वंस ही विल अंडरस्टैंड द ऑफ़र, ही इज़ गोइंग टू बाय एट दिस स्टेज। सो बिफोर बाइंग ही एक्चुअली वेंट थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस। तो अभी मैंने तुम्हें एक रफ ओवरव्यू दिया है। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेकर फिर से समझाता हूँ हाउ दिस अवेयरनेस सिस्टम वर्क्स और कैसे तुम इस चीज़ को अपने एडवांटेज में ले सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर। तो फिर से मैं जय को लेता हूँ अपने एग्जाम्पल में। हेयर इज़ जय एंड ही इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग। उसके पास 10,000 रुपये है और जय को चाहिए एक फ़ोन। जय को चाहिए एक फ़ोन और उस फ़ोन में एक अच्छे क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए। एंड जय के साथ साथ ये हो तुम, हु इज़ रनिंग ए ब्लॉग फॉर फ़ोन कंपैरिजन। ये तुम हो जो एक ब्लॉग रन कर रहा है अबाउट फ़ोन कंपैरिजन, जहाँ पर तुम अलग अलग फ़ोन को कंपेयर कर रहे हो, बता रहे हो विच फ़ोन टू बाय एंड एवरीथिंग। और सिमिलरली तुम यूट्यूब पर वीडियोस भी बना रहे हो, ठीक है। तुम हो भाई टेक बर्नर।
सो यू आर टेक बर्नर एंड सिमिलरली यू आर ऑल्सो ऑन द इंटरनेट एंड तुम एक यूट्यूब पर चैनल चला रहे हो अबाउट फ़ोन रिव्यूज़ एंड सिमिलरली तुम्हारे पास एक ब्लॉग भी है जहाँ पर तुम रिटन वर्ड में लिख रहे हो अबाउट डिफरेंट फ़ोन एंड यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट फ़ोन ऑन योर ब्लॉग। ठीक है, तो वापस आते हैं जय के पास। जय को चाहिए एक फ़ोन जो 10,000 रुपये के आसपास होना चाहिए एंड इट मस्ट हैव अ गुड कैमरा। तो इस वक्त जय जिस स्टेज ऑफ ट्रैफिक पर है उसे हम लोग कहते हैं अनअवेयर स्टेज ऑफ ट्रैफिक। इस स्टेज पर क्या होगा, जय विल लुक फॉर सॉल्यूशन, ही विल बी इन लर्निंग मोड। वो जाकर गूगल या फिर यूट्यूब पर किस तरह के सर्चेस करेगा, ही विल प्रॉब्ली वॉन्ट टू लर्न मोर कि क्या वो सच में 10,000 में कोई एक फ़ोन खरीद सकता है। सो उसके जो सर्चेज रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, इज़ देयर एनी फ़ोन अवेलेबल फॉर 10K इन सेल इन इंडिया। और वो कोरा पे जाकर ये देखने की कोशिश करेगा कि क्या सच में कोई 10,000 में फ़ोन खरीद सकते हैं। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और अनअवेयर स्टेज में वो कुछ इस तरह के सर्चेस करेगा जहाँ पर उसे नॉलेज मिले, ही इज़ इन लर्निंग मोड। इस वक्त वो बाइंग मोड पर नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी स्टेज पर उसे दिखता है तुम्हारा वीडियो जहाँ पर तुमने बताया था टॉप 10 फ़ोन्स टू बाय अंडर 10K। और इस वीडियो को देखने के बाद जय को ये पता चल गया कि हाँ चलो मैं 10,000 में फ़ोन्स तो ख़रीद सकता हूँ, बट उसे फ़ोन में एक अच्छा कैमरा भी चाहिए। तो अब जय क्या करेगा, ही जस्ट जम्प्ड टू अ सॉल्यूशन अवेयर स्टेज ऑफ ट्रैफिक। अब इस सॉल्यूशन अवेयर स्टेज में जय विल बी इन लर्निंग प्लस मोड। अब लर्निंग प्लस मोड में वो क्या करेगा, वो तुम्हारे टॉप 10 फ़ोन्स में ये देखेगा कि कौन से फ़ोन में अच्छे कैमराज हैं। तो उसे पता चलता है कि फ़ोन नंबर 3 एंड फ़ोन नंबर 5 में अच्छे फ़ोन कैमरा हैं। और फ़ोन नंबर 3 लेट्स से इट इज़ फ्रॉम पोको एंड फ़ोन नंबर 5 इज़ फ्रॉम MI। तो अब सॉल्यूशन अवेयर स्टेज में जय लर्निंग प्लस मोड में था और वो पोको और MI के ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, चाहे वो तुम्हारे वीडियो में हो या फिर किसी और ब्लॉग पर हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। एंड वंस ही विल गेट ऑल दोज इंफॉर्मेशन ही विल मूव टू निश अवेयर। और इस स्टेज पर जय कंपैरिजन मोड पर है। वो कंपेयर करेगा पोको के अलग अलग फ़ोन्स को MI के फ़ोन के साथ और वो ये डिसाइड करने की कोशिश करेगा कि उसे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। एंड लेट्स से कि उसे पोको का फ़ोन पसंद आ गया, तो जय क्या करेगा, वो पोको के वेबसाइट पर जाएगा और वहाँ पर वो देखेगा दैट देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डील और नॉट। और अगर उसे इस स्टेज पर एक अच्छा डील मिल जाए या फिर एक अच्छा ऑफ़र मिल जाए तो जय इस वक्त जाकर उस फ़ोन को खरीद लेगा। नाउ व्हाट डज दिस मीन टू यू एज अ कंटेंट क्रिएटर और यू एज अ डिजिटल मार्केटर। तो तुम्हें पता है कि अगर तुम इस तरह के वीडियोस पर ऐड चलाओगे विच इज़ मोर ऑफ अ लर्निंग वीडियो, तो तुम्हें कन्वर्जन बहुत कम मिलेगा। और अगर तुम ऐसे वीडियोस पर ऐड चलाओगे विच इज़ मोर ऑफ अ कंपैरिजन वीडियो, तो तुम्हें कन्वर्जन अच्छा मिलेगा। बिकॉज अब तुम्हें पता है व्हाट इज़ द ट्रैफिक अवेयरनेस, और सारे ट्रैफिक तभी कन्वर्ट करते हैं व्हेन दे आर इन ऑफर अवेयर। नो मैटर व्हाट, तुम अपने ऐड को कितनी बार दिखा दो, the conversion will only come once they will jump to this offer aware stage। अब मैं ऑडियंस अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लाइक द फॉल्स बिलीफ पैटर्न। तुम कैसे इसे तोड़कर डायरेक्टली अपने ऑडियंस को अनअवेयर से ऑफर अवेयर स्टेज पर ला सकते हो यूजिंग समथिंग कॉल्ड सेल्स फनल। इस चीज़ के ऊपर मैं फिर से कभी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं इस चीज़ को कवर करने जाऊँ तो ये वीडियो 1, 2, 3 घंटे को भी पार कर सकता है। तो अभी बस मैं तुम्हें ट्रैफिक वाले सेक्शन पर 2 चीज़ समझाना चाहता था। फर्स्ट वॉज आवर EMH सिस्टम, जहाँ पर तुम्हें मैं ये समझाना चाहता था व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिज़ायर ऑफ योर ट्रैफिक। एंड सेकेंड वॉज ऑडियंस अवेयरनेस सिस्टम, जहाँ पर मैं तुम्हें बेसिकली ये समझाने वाला था कि तुम्हें किस तरह के कंटेंट पर अपने ऐड को चलाना चाहिए, या फिर अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम्हें किस तरह के कंटेंट पर अच्छा कन्वर्जन दिखेगा वंस यू विल अंडरस्टैंड द ऑडियंस अवेयरनेस सिस्टम। ऑलराइट, आई होप कि अभी तक तुम इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे और अब तुम्हें एक क्लियर आइडिया हो गया होगा दैट व्हाट इज ट्रैफिक फॉर योर इंटरनेट मार्केटिंग कैंपेन। बट ट्रैफिक इज ओनली 10% ऑफ योर कैंपेन, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो में अभी आने वाली है। तो इस वीडियो को अभी बंद मत करना, देयर आर मोर पावरफुल एलिमेंट जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नाउ सिंस ट्रैफिक इज ओनली 10% ऑफ योर कैंपेन, देन व्हाट इज दैट रेस्ट 90%। इसी को डिस्कस करते हुए चलते अपने पॉइंट नंबर 2 पर, एंड हाउ वी ग्रैब दिस ट्रैफिक एंड ब्रिंग ऑन टू आवर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। सो माई पॉइंट नंबर 2 विल बी एड्स and content. What is the role of ad and content in your digital marketing campaign? Let's get started. Alright guys, तो इस वाले सेक्शन में मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ what is the role of paid advertisement
और एज अ डिजिटल मार्केटर तुम्हें कैसे इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए। एंड मैं फिर से बता दूं कि इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें फेसबुक ऐड कैसे चलाते हैं ये नहीं दिखाने वाला हूँ। किसी भी तरह के एडवर्टीज़मेंट को अगर तुम पैसे देकर खरीद रहे हो, लाइक यू आर बाइंग मीडिया, तो उसके पीछे क्या माइंडसेट होता है, लाइक एज अ डिजिटल मार्केटर तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, एंड व्हाट आर द नंबर्स दैट हैज़ टू बी क्रिस्टल क्लियर बिफोर यू रन एनी काइंड ऑफ पेड एडवर्टीजमेंट। सो मेरे नज़र में देर आर टू मेजर रोल ऑफ पेड एडवर्टीजमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, एंड द फर्स्ट रोल इज़ यू नीड टू हुक योर ऑडियंस। क्योंकि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, द फर्स्ट रोल ऑफ योर एड हैज़ टू हुक योर ऑडियंस। और हुक तुम कैसे क्रिएट कर सकते हो? यू कैन क्रिएट हुक बेस्ड ऑन देयर डिज़ायर, यू कैन क्रिएट हुक बेस्ड ऑन देयर डिज़ायर, और यू कैन टच अपॉन देयर पेन। इस दो चीज़ को जब तुम अपने ऐड में सबसे पहले दिखाओगे, आइदर यू आर गोइंग टू अटैक देयर डिज़ायर और यू आर गोइंग टू अटैक देयर पेन, तब वो लोग स्क्रॉल करते हुए तुम में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, बिकॉज यू आर टॉकिंग समथिंग विच दे आर सफरिंग। और एक बार तुमने अपने ऑडियंस को अपने ऐड पर हुक कर दिया है, देन कम्स द सेकेंड रोल ऑफ योर पेड एडवर्टाइजिंग, दैट इज़ प्रिपेयर देम फॉर वॉट इज़ अबाउट टू कम। एंड बाई प्रिपेयर आई मीन कि तुम अपने ऑडियंस को ये बताओ वॉट इज़ अबाउट टू कम एंड वॉट इज़ यू आर ऑफरिंग थ्रू दिस एड। तुम अपने ऐड पर सेलिंग नहीं करने वाले हो, ऑल यू नीड इज़ गुड CTR, क्लिक थ्रू रेट, एक्चुअली क्वालिटी क्लिक थ्रू रेट। क्योंकि जब तुम क्वालिटी क्लिक्स लेकर जाओगे अपने फनल पर, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, देन यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम कन्वर्जन फ्रॉम द फ्रंट एंड। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने तुम्हें बताया था, द रोल ऑफ अ डिजिटल मार्केटर इज़ टू ब्रिंग एज मैनी पीपल टू द ट्रांजैक्शन पॉइंट एज पॉसिबल। तो CTR को इंक्रीज़ करने के लिए तुम्हें दो चीज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कम अप विद अ गुड स्टोरी, जहाँ पर तुम अपने ऑफर को अच्छे से समझा पाओ। और जब तुम स्टोरी पर आओगे तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द इंटरनेट सेलिंग प्रिंसिपल, जो मैंने तुम्हें बताया था, द 3 layers ऑफ डिज़ायर, यू आर प्लेइंग विद दैट। और तुम्हें अपने ऑडियंस को क्लिक करने से पहले अच्छे से समझा देना है, या फिर अपने ऑफरिंग के क्यूरियोसिटी लेवल को एकदम ऊपर कर देना है। अब प्रिपेयर करने को और अच्छे से मैं तुम्हें समझाता हूँ। सपोज दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर फ्रेंड, और तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें बार बार बताया जा रहा है अबाउट अ पर्सन जिसका नाम है अश्विन, एंड ही इज़ वेरी गुड विद डिजिटल मार्केटिंग। वो बताया जा रहा है कि यार मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ही अच्छा है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, एंड ही इज़ टॉकिंग अ लॉट अबाउट मी। और अचानक से मैं तुम्हारे सामने आ जा रहा हूँ, ठीक है, ये तुम हो, और अचानक से मैं तुम्हारे सामने आ जा रहा हूँ, तो तुम मेरे को देखकर क्या फील करोगे? लाइक बी ऑनेस्ट। अब तुम्हारे फ्रेंड ने ऑलरेडी मेरे बारे में तुम्हें प्रिपेयर कर दिया है दैट आई एम एन इंटरनेट मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो जैसे ही तुम मेरे से मिलोगे, द फर्स्ट थिंग दैट इज़ गोइंग टू कम इन योर माइंड दैट आई नीड टू टॉक टू हिम लाइक एन एक्सपर्ट। ये एक एक्सपर्ट है और मेरे को इसे रिस्पेक्ट देना होगा। अब सिनेरियो को इस तरह से समझते हैं, दिस इज़ योर ऑडियंस, दिस इज़ योर एड, एंड दिस इज़ योर funnel, and the role of your ad is to prepare your audience for what is about to come in the funnel. मैं फिर से बता दे रहा हूँ, the role of your ad is to prepare your audience for what is about to come in the funnel. और सारी selling, जितने भी sales psychology and everything will come under this section which is called sales funnel. तो आई होप तुम समझ रहे होगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर तुम ऐड चलाते हो तो इस चीज़ का एक ही मतलब होता है, दैट इज़ योर एड मस्ट हुक योर ऑडियंस। और हुक करने के बाद तुम्हें उन्हें प्रिपेयर करना है, या फिर उनके क्यूरियोसिटी को ऊपर लेकर जाना है बिफोर दे क्लिक और गो टू द सेल्स पेज। और इस चीज़ को अगर तुम इफेक्टिवली करना चाहते हो तो तुम्हारे पास 2 स्किल होने चाहिए। द फर्स्ट स्किल इज़ copywriting, you must be okay with copywriting, and second you must be very good with visual storytelling. गए वो दिन जब तुम अच्छी बातें कर सकते थे और वीडियोस तुम खराब बनाओगे, that is officially in the history book. अब तुम्हें अगर एक अच्छा ऐड चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट वीडियो ऐड, तो तुम्हें विजुअल स्टोरी टेलिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा, एंड दिस कैन बी अचीव्ड यूजिंग एडिटर। तुम एक अच्छे एडिटर को हायर करो विच इज़ गोइंग टू एडिट योर वीडियो, एंड अगर तुम इस चीज़ को अच्छे से कर रहे हो then you are going to get results which will look something like this. ये मेरे एक कैंपेन की स्क्रीनशॉट है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ. You're going to get CTR like this, this, this and this. And remember, CTR is important, but इससे भी ज़्यादा important है the quality of the clicks. You need to tell them precisely कि अगले पेज पर उन्हें क्या मिलने वाला है. तो एक बार मैं जल्दी से इधर recap कर दे रहा हूँ that
What is the role of advertisement in the front end of digital marketing ecosystem? तो इस ट्रेनिंग में अभी तक हम लोगों ने देखा है what is traffic and बहुत ही डीप में जाकर समझा है what is traffic and how to attack their desire in our messaging. और अभी मैंने तुम्हें दिखाया how to use ad एंड वॉट इज़ द रोल ऑफ एड. अब तुम चाहे फेसबुक से ट्रैफिक लेकर आओ, गूगल से लेकर आओ, यूट्यूब से लेकर आओ या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक लेकर आओ, ये चीज़ तुम्हें समझ में आना चाहिए. द रोल ऑफ एड इज़ टू हुक योर ऑडियंस इन द प्लेटफॉर्म. सेकेंड, educate them or raise the curiosity about what they're going to get in the next page, and that's it. इन दो चीज़ को करने के बाद अगर तुम CTR को अच्छा रखना चाहते हो, you need to be good at visual storytelling. इसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. ऑलराइट, आई होप कि अब तुम्हें पता होगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट एंड क्रिएटिंग एड इन योर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन. तो अपनी कंटेंट और एड की स्ट्रैटेजी आई होप कि अब तुम्हें क्लियर हो गई होगी. एंड इसके साथ ही अब चलते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर और मेरी पर्सनल फेवरेट टॉपिक, दैट इज़ सेल्स फनल. और इसके साथ ही मैं पॉइंट नंबर 4 और 5 को भी कवर करूँगा बिकॉज पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5 दैट इज़ सेल्स फनल, द ट्रांजैक्शन पॉइंट एंड द डिलीवरी, ये तीनों आपस में रिलेटेड है. तो इन तीनों सेक्शन को मैं एक ही साथ डिस्कस करूँगा, दैट व्हाट अ सेल्स फनल इज़ एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स फनल इन दिस इंटायर इकोसिस्टम. और इसके साथ ही मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज़ अ ट्रांजैक्शन पॉइंट, आखिर ये ट्रांजैक्शन पॉइंट क्या है डिजिटल मार्केटिंग में. और इसके साथ में एक और पॉइंट डिस्कस करूंगा, दैट इज़ द डिलीवरेबिलिटी. सो अभी तक अगर तुम इस ट्यूटोरियल को एंजॉय कर रहे हो तो तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, या फिर तुम इस वीडियो को लाइक करके मेरे को हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में. बट एनीवेज, लेट्स जस्ट जंप टू आवर एलिमेंट नंबर 3, दैट इज़ sales funnel. Alright guys, so now I'm going to show you what is the role of sales funnel in entire digital economy. अब sales funnel क्या है, this is a different story. अगर इस चीज़ को मैं कवर करूँगा तो वीडियो और लंबी होने वाली है. इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा that what exactly is sales funnel. बट अभी मैं तुमको एक ओवरव्यू देता हूँ और बहुत शॉर्ट में बताता हूँ what is sales funnel and what is the role of sales funnel in this entire ecosystem is the main topic of discussion right now. एंड मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बताऊंगा लाइक सेल्स फनल को बनाने के लिए कौन कौन सी स्किल चाहिए एंड हाउ यू कैन लर्न इट. ठीक है, तो इन 3 पॉइंट को कवर करने वाले हैं इस एलिमेंट के साथ. तो शुरू करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज़ सेल्स फनल. देखो, सेल्स फनल इज़ बेसिकली अ प्रोसेस. अभी तक मैंने तुम्हें बताया था दैट वी हैव ट्रैफिक, अपने पास ट्रैफिक है और इस ट्रैफिक को हम लोगों ने ऐड के थ्रू अपने सेल्स प्रोसेस में भेजा, दैट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ आवर सेल्स फनल. और 90% लोगों को बस इतना पता है दैट सेल्स फनल इज़ ऑल अबाउट पेजेस. तुम एक सेल्स पेज पर उन्हें लाओगे, फिर तुम चेकआउट पेज पर उन्हें लेकर जाओगे, देन वी हैव द अपसेल, देन वी हैव द डाउन सेल एंड देन वी मूव टू द थैंक यू पेज. लाइक 90% लोगों को लगता है दिस इज सेल्स फनल एंड दिस इज समवॉट ट्रू. Ad say we actually bring them to something called sales page, and this sales page basically has 2 roles. First of all, we need to convert their desire into demand with something which is called systematic persuasion. Systematic persuasion can be done with a video, but role बहुत simple सा है, that the traffic which is having a desire, you need to tackle that desire, you need to remove their fear, you need to attack on their emotions to create a demand to solve their pain or to fulfill their desire. This is the role of sales page. And once you will do it successfully, you will send them to the transaction point. अब इस चीज़ पे मैं और डिटेल पर आऊँगा, बट मैं तुम्हें बता दूँ that to create this sales page, you will need to understand 2 things. First is science, and when I'm referring science, I'm actually talking about how you can create that funnel technically. तुम कितने तरीक़ों से इन सारे पेजेस को क्रिएट कर सकते हो और आपस में इंटरलिंक कर सकते हो. एंड इन माई ओपिनियन दिस स्किल, इफ़ यू हैव दिस स्किल, यू आर प्रॉब्ली हैविंग द स्किल ऑफ दिस डेकेड. क्योंकि इस वक्त मुझे पता है व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ अ सेल्स फनल बिल्डर इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. एंड द आयरनी इज़ कि 90% लोगों को लगता है दैट दिस प्रोसेस इज़ द कंप्लीट आर्ट ऑफ सेल्स फनल, बट हाउ एवर इट इज़ ओनली द 10% ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस. शायद मैंने अपने पहले वीडियो में ये बताया था कि अगर कुछ पेजेस को क्रिएट करके तुम्हें ये लगता है कि तुम इंटरनेट पर कुछ सेल कर सकते हो, देन माई फ्रेंड यू आर लैकिंग इन्फॉर्मेशन. These pages are only the process to collect payment, whereas selling happens through the art on sales page. Now what is art?
जब मैं आर्ट की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स लेटर. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड, द हेडलाइन, द हुक एंड एवरीथिंग which is on the sales page, which will grab the user's desire, which will remove users' fear, and which is going to attack their pain point, and which is going to systematically persuade them to move to the transaction point. तो एक बार मैं और अच्छे से इस चीज़ को कवर करूँ that what is the art you need to make sales pages. First of all, you must be really good with sales letter. Sales letter is basically a part of copywriting जहाँ पर टेक्स्ट को यूज़ करके हम लोग बस चीज़ों को सेल करते हैं. एंड इस चीज़ के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बिकॉज दिस टॉपिक डिजर्व्स, एवरी एलिमेंट इन सेल्स फनल डिजर्व्स अ वीडियो. नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सेल्स लेटर, यू विल मूव ऑन टू समथिंग कॉल्ड नोड्स ऑफ परसुएशन. अब नोड्स ऑफ परसुएशन क्या है भाई? नोड्स ऑफ परसुएशन के हिसाब से इट मस्ट एड्रेस देयर फियर्स एंड इट मस्ट प्रेजेंट प्राइसिंग एंड ऑफर इन सच अ वे दैट इट बिकम्स इररेजिस्टिबल. Something called irresistible offer, तुमने बहुत सुना होगा. First of all, you need to understand how to correct your messaging using written words called sales letter. फिर तुम्हें समझना होगा how to persuade them for actually buying. And lastly, your sales letter must have something called closing principle. Like sales funnel को अगर मैं डिवाइड करने जाऊँ तो मैं इन दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ. और अगर तुम्हें आर्ट सीखना है, you will have to learn about copywriting. Second, you will have to have a good knowledge of sales and closing. Not only sales and closing. And this art is actually responsible for 90% of your sales funnel response. अगर तुम अपने sales funnel को successful बनाना चाहते हो, you'll have to focus on these elements. However, if you want to focus on science aspect, you will need to master two things. First of all, किसी भी एक software को master कर लो. I have mastered WordPress and ClickFunnels. Second of all, जाके UI UX डिज़ाइनिंग के किसी भी एक सॉफ्टवेयर को सीख लो. या तो Adobe XD सीख लो या फिर तुम Figma सीख सकते हो. So these are the skills which you need in order to be good with sales funnel. और हाँ, एक और चीज़ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख लेना भाई. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. तो ये तो हो गई स्किल वाली बातें, लाइक कौन सी स्किल तुम्हें चाहिए टू क्रिएट सेल्स फनल. बट व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल्स फनल इन दिस इंटायर इकोसिस्टम. देखो, अभी तक हम लोगों ने देखा हाउ टू अंडरस्टैंड द डिज़ायर ऑफ योर ट्रैफिक. इस चीज़ को हम लोगों ने पहले देखा. एंड देन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्स एंड कंटेंट. एंड आफ्टर दिस you need to understand what is the importance of sales funnel. देखो, सेल्स फनल को तुम इस तरह से समझ सकते हो, इट इज़ समथिंग लाइक योर वर्चुअल सेल्समैन. इट इज़ समथिंग लाइक योर वर्चुअल सेल्समैन. एंड अगर तुमने साइंस एंड आर्ट को बहुत अच्छे से समझा है तो तुम समझ पाओगे कि कैसे इस चीज़ को क्रिएट करना है एंड इसके अंदर लिखना क्या है. वाई वी हैव दिस हेडिंग, वाई वी हैव this kind of section, why we have this video, what to tell in this video. If you will do this properly, you will create a tool which will act like your virtual salesman. And if you have understood their desire and shown them ad and you have done a good job, तो जितनी बार लोग यहाँ पर आएंगे, they will move to the transaction point and they are going to buy something from you. और इस सिस्टम को अगर तुम समझना चाहो तो तुम ऐसे समझ सकते हो. You have created a sales page जिसके अंदर तुमने सारे elements को properly use करा है to persuade them to take action. You have moved them to a checkout page जहाँ पर वो तुम्हें पैसे देंगे. And after this you can show them the thank you page, but if you want you can also upsell them with an OTO. One click upsell के बारे में तुमने सुना होगा. You can also upsell them, and this entire system is what we call sales funnel. And now that you have understood the basic sales funnel, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा that there are many types of sales funnel. And अब मैं तुम्हें बताऊँगा why we use different kind of funnel for different type of audience. और गाइस, कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया था समथिंग अबाउट ऑडियंस अवेयरनेस सिस्टम. और अलग अलग अवेयरनेस स्टेज पर लोगों की साइकोलॉजी डिफरेंट रहती है. अगर वो अनअवेयर स्टेज पर है, दे आर मोर इनटू लर्निंग. और अगर वो सॉल्यूशन अवेयर स्टेज पर है, दे आर मोर टूवर्ड्स लर्निंग एज वेल. बट अगर वो निश अवेयर या फिर ऑफर अवेयर स्टेज पर है, तो निश अवेयर स्टेज पर वो कंपेरिजन करते हैं बिफोर बाइंग, एंड इन ऑफर अवेयर स्टेज दे आर रेडी टू बाय. Then how we can use different type of funnel to grab these people. अगर मैं ऑफ़र अवेयर की बात करूँ तो इनका जो ऑडियंस पूल होता है वो बहुत छोटा होता है. मे बी पूरे ट्रैफिक का 10% तुम्हें ऑफ़र अवेयर से मिल जाएगा. एंड इन निश अवेयर मे बी यू कैन गेट अराउंड 25%, बट रेस्ट 75% इज़ इन अनअवेयर एंड सॉल्यूशन अवेयर. तो अगर तुम एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, लेट्स से दिस इज़ योर प्रोडक्ट AX, लेट्स से AX इज़ योर प्रोडक्ट,
तो एक टाइम आएगा जब ऑफर अवेयर वाले ऑडियंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और निश अवेयर वाले ऑडियंस भी बहुत कम रह जाएंगे. Then you will have to understand how we use different kind of funnel to tap into different awareness stage of audience. सबसे पहले आते हैं ऑफर अवेयर स्टेज पर, और यहाँ पर जो फनल हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रिप वायर फनल. हम लोगों ने जो कन्वेंशनल फनल देखा है जहाँ पर आपको एक सेल्स पेज मिलता है, देन यू गेट द चेकआउट पेज, देन यू गेट द अपसेल, देन यू गेट द डाउन सेल एंड यू गेट टू द थैंक यू पेज. दिस इज़ कॉल्ड ट्रिप वायर फनल. It is nothing fancy, it is very popular and it is perfect for selling any stuff online. Now your role as a digital marketer is to bring as many people to your tripwire funnel as possible. But बाकी सारे लोगों को जो सेल में इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है, लेट्स से जो अनअवेयर स्टेट पर है, उनके सामने अगर तुम ट्रिप वायर लेकर जाओगे, दे आर नॉट गोइंग टू बाय बिकॉज दे आर इन लर्निंग स्टेज. नाउ इफ यू वांट टू जंप टू द नेक्स्ट अवेयरनेस और तुम बाकी के 25% को टैकल करना चाहते हो, व्हाट आई हैव सीन दैट ऑल यू नीड इज अ क्विज फनल to grab these people, because using quiz तुम इन्हें बता सकते हो which tool is best for them or which market is best for them. Let's say someone is in niche aware of whether they should buy an affiliate marketing course. तो तुम quiz के थ्रू बता सकते हो with this 7 system you can determine which business is better for you, और तुम बता सकते हो that affiliate marketing business is better for you, और तुम उनको directly affiliate marketing course के tripwire पर भेज सकते हो. So niche aware audience को टैप करना इतना भी ज़्यादा difficult नहीं है. That those people who are in niche aware stage, all they need is simple comparison. All they need is last push before they buy. तो ये दोनों मार्केट को कैप्चर करना is relatively easy and very conventional, but the type of funnel which we need for solution aware and unaware is a bit different. और अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन अवेयर के लिए, देन द मोस्ट पॉपुलर फनल विच इज़ यूज टू अट्रैक्ट सॉल्यूशन अवेयर इज कॉल्ड चैलेंज फनल. ये बहुत ही एक पॉपुलर फनल है और तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा इसे यूज़ करते हुए. आई थिंक वन फनल अवे इज़ द मोस्ट पॉपुलर चैलेंज फनल. एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन अ चैलेंज फनल इज़ तुम्हें एक ट्रेनिंग की एक्सेस मिल जाएगी और बहुत ही सिक्वेंशियल ऑर्डर में तुम्हें एजुकेट किया जाएगा अबाउट द प्रोडक्ट एंड द यूज़ केस ऑफ दैट प्रोडक्ट, बिकॉज इन दिस स्टेज यू आर इन लर्निंग प्लस मोड, जहाँ पर तुम डेडिकेटेड होकर किसी भी एक चीज़ को सीखना चाहते हो because you really want the solution for your problem. And the last stage which is unaware stage, अगर तुम्हें इस मार्केट को कैप्चर करना है, then the most popular funnel over here is the webinar funnel. The most popular funnel is webinar funnel. अपने कोर प्रोडक्ट के रिजल्ट को लेकर एक वेबिनार बनाओ एंड देन उस वेबिनार में ऑडियंस को अनअवेयर से सॉल्यूशन अवेयर से निश अवेयर से ऑफर अवेयर स्टेज पर लेकर जाओ और वेबिनार के एंड में अपने ट्रिप वायर की लिंक उसे दे दो. This is how we use webinar funnel, and webinar funnel is probably the most used funnel you're going to see out there. However, there can be 100 combination of sales funnel that you can create using pages, using your psychology. But the most popular funnel and why we use different kind of funnel, I have tried to explain you in very simple format. बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है वाई वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फनल. और एक चीज़ जिसे मैं मिस कर गया वाइल आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द निश अवेयर, मैंने बताया कि तुम क्विज फनल यूज़ कर सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ एन ऑप्ट इन पेज जहाँ पर तुम एक लीड मैग्नेट दे सकते हो and you can send them to a thank you page, and using email flow you can actually persuade them and you can actually show the comparison and send them to the tripwire. This is also a very popular format और इस चीज़ को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं because we want to tap into the niche aware market. So now I hope कि तुम्हें समझ आ गया होगा why we use different kind of funnel. We use different kind of funnel to actually grab different type of traffic, and the role of funnel is to do systematic persuasion. सो अब इसके बाद मैं एक और बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट पर चलूँगा विच इज़ वेरी पॉपुलर. हालांकि इस कंसेप्ट को पहली बार मैंने .com सीक्रेट बुक पर पढ़ा था, बट द कंसेप्ट इज़ वेरी पावरफुल और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं तुम्हें वो बताऊँ, बिकॉज इफ़ यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग you're going to make more money as a digital marketer and you will have more idea how to use sales funnel, and that concept is called value ladder. Alright guys, तो अभी तक तुम समझ चुके होगे what is sales funnel and why we use it and what are the different types of sales funnel and why we use different types of sales funnel. पर अभी जो कंसेप्ट मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ that is called value ladder, और इस कंसेप्ट की मदद से you can sell anything that is high ticket. अब हाई टिकट क्या होता है? अगर तुम किसी एक चीज़ को बेचना चाहते हो दैट इज़ 2 लाख 3 लाख और 10 लाख रुपीज़ की वो प्रोडक्ट है या फिर वो सर्विस है या फिर वो 10 लाख रुपए का घर ही क्यों ना हो जो तुम ऑनलाइन बेचना चाहते हो, यूजिंग दिस कंसेप्ट यू कैन सेल दैट.
तो अगर अभी इस कंसेप्ट को मैं थियोरेटिकली समझाऊंगा तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने बिजनेस की एग्जांपल लूँगा और मैं तुम्हें एक एक करके समझाऊंगा हाउ आई एम यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फनल टू सेल माई हाई टिकट सर्विस ओवर हेयर। और मेरे प्रोसेस को तुम समझकर किसी भी प्रोडक्ट के लिए इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। नाउ इन माई केस आई हैव एन ऑफिस जहाँ पर मेरे पास 10 एम्प्लॉई हैं एंड 10 एम्प्लॉयज़ आर बेसिकली मैनेजिंग कैंपेन ऑफ ऑल डिफरेंट बिजनेसेस विच इज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो मेरे लिए द मोस्ट वैल्यूएबल कैंपेन दैट आई कैन गिव टू एनीवन इज़ अ कंप्लीट फनल सॉल्यूशन। इन कंप्लीट फनल सॉल्यूशन में मैं उनको क्या देता हूँ, सबसे पहले मैं उनके लिए एक सेल्स फनल बनाऊँगा। आई एम गोइंग टू मेक अ सेल्स फनल फॉर देम, और उस सेल्स फनल में मैं उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैसेजिंग बनाऊँगा, लाइक द ऑल द कॉपी राइटिंग पार्ट आई विल टेक केयर inside of this service। and then मैं उनके लिए ईमेल मार्केटिंग भी सेटअप करूँगा एंड माई टीम इज़ गोइंग टू रन फेसबुक एड, गूगल एड, बेसिकली डू ऑल काइंड ऑफ मीडिया बाइंग। और जितने भी क्लाइंट मेरे फनल कैंपेन वाले सर्विस को लेंगे, ऑल दे नीड टू डू इज़ प्रोवाइड मी विथ ऑल द नेसेसरी टूल एंड आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ देयर इंटायर बिजनेस। बट इस चीज़ को करने के लिए दिस थिंग इज़ नॉट चीप एंड इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन। लाइक इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले मैं उनसे चार्ज करता हूँ 1 लाख रुपीज़ टू क्रिएट देयर सेल्स फनल, एंड इसके ऊपर से मैं एटलीस्ट 25,000 पर मंथ चार्ज करता हूँ टू मेंटेन ऑल दी सर्विसेज एंड मीडिया बाइंग एक्टिविटीज़। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर वो 1 लाख रुपीज़ मुझे पे नहीं करना चाहते हैं, देन आई विल टेक अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑल द सेल्स दैट इज़ हैपनिंग थ्रू दैट फनल। नाउ दिस थिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। और अगर मैं एक ऐसे इंसान के पास आऊँ हु इज़ वेरी न्यू एंड ही इज़ मे बी अ कोच, या फिर ही इज़ एन एफिलिएट मार्केटर, या फिर ही इज़ एन कंसल्टेंट, या फिर ही इज़ इन कोचिंग बिजनेस, एनीथिंग विच ही वॉन्ट्स टू डू ऑनलाइन, और मैं एक ऐड इनको दिखाऊँ दैट आई एम गोइंग टू मेक एवरीथिंग फॉर यू, बट इसके लिए मैं इतना हैवी चार्ज करने वाला हूँ, चांसेस आर नो बडी इज़ गोइंग टू बाय फ्रॉम मी बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि जो ट्रैफिक होता है दे आर इन डिफरेंट अवेयरनेस स्टेज ऑफ बाइंग। तो अब इस अवेयरनेस स्टेज को कंफर्म करने के लिए, लाइक लोगों को अनअवेयर से ऑफर अवेयर स्टेज तक लाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस वैल्यू लैडर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना मैं कैसे एक अनअवेयर ऑडियंस को, जो मेरे सर्विसेज के बारे में नहीं जानता है, मैं उसे अपने फनल इकोसिस्टम पर लाऊंगा, उसे एजुकेट करूंगा ताकि वो ऑफर अवेयर स्टेज तक आ पाए और मेरे फनल कैंपेन ऑफर को परचेज करे। तो अब इस चीज़ को मैं कैसे करने वाला हूँ, सबसे पहले आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड देयर फियर, देयर पेन एंड देयर डिज़ायर एंड एवरीथिंग, एंड देन आई एम गोइंग टू मेक सिस्टमैटिक प्रोडक्ट्स जो उनको अनअवेयर स्टेज से ऑफर अवेयर स्टेज तक लाए। तो अगर तुम्हें याद होगा, अनअवेयर स्टेज में दे आर इन लर्निंग मोड। रिमेंबर, अनअवेयर स्टेज में वो लोग लर्निंग मोड पर होते हैं। एंड इन माई केस अगर मैं फ़नल की बात करूँ तो मेरे पास लर्निंग मोड में देने के लिए 2 टॉपिक हैं। सबसे पहले आर्ट, जो अभी मैंने डिस्कस किया था, द डिफरेंट पार्ट ऑफ फनल, एंड देन वी हैव साइंस। साइंस में क्या था, हाउ वी मेक फनल। आर्ट में इट इज़ मोर अबाउट कॉपी राइटिंग एंड साइकोलॉजी। The first product that I have for the learning stage audience is SFS 1.0, and chances are many of you have already enrolled to this section. This is for the first education. Remember, unaware stage पर वो लोग learning stage पर होते हैं, and मेरे पास for my funnel service I have 2 learnings to offer. First is the science, जहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये दिखाऊंगा कि तुम सेल्स फनल कैसे बना सकते हो. Second is art. It is more about copywriting and persuasion. So once I have taken them from unaware stage to solution aware, I'm going to offer them my next educational product, क्योंकि अब in solution aware they are in learning plus mode. Now they want more education. और मैंने अपने फर्स्ट प्रोडक्ट को ऐसे बनाया, लाइक कोई भी उसे अगर परचेज करेगा दे विल फील वाओ, लाइक हाउ आई कैन गेट दिस मच अमाउंट ऑफ वैल्यू इन सच अ लो प्राइस. और इस वाव फैक्टर को मैं यूज़ कर सकता हूँ टू इंक्रीज माई रेपुटेशन इन देयर आइज एंड सेल माई नेक्स्ट educational product, that is funnel psychology, and it is going to teach the art of sales funnel building. It is more about copywriting and persuasion. तो अभी क्या हुआ, like unaware stage पर they were in learning mode, then they moved to solution aware, now they are in learning plus mode. अब जैसे ही उनके पास सारा knowledge आ गया about sales funnel building, what they are going to do, they are going to try to make funnel for their project, for their business. और काफ़ी बार क्या होगा, जितने लोग learning plus mode पर, solution mode पर है, they don't want to spend time and create all the funnels. They are going to see the success, they are going to see the result, और वो मेरे को अप्रोच करेंगे दैट मेरा एक बिजनेस है, आई एम हैविंग अ जिम बिजनेस एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए फ़नल बनाओ. 98% खुद से बनाने जाएंगे, मे बी 2%
मेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि आप मेरे लिए सेल्स फनल बनाओ, एंड आई एम गोइंग टू चार्ज देम हेविली बिकॉज नाउ दे हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड व्हाट इज़ द पावर ऑफ सेल्स फनल। क्योंकि इस पॉइंट तक मैंने अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छे तरीके से एजुकेट कर दिया होगा what is the power of sales funnel and how you can use it. So now they will happily pay me a heavy fees क्योंकि they have moved themselves from unaware to solution aware now to offer aware. And इनमें से जितने भी business जो मेरे को लगता है they are doing legit, I am going to offer them the complete funnel service जहाँ पर मैं उनके लिए ad tracking and everything related to email marketing and media buying मैं उनको ऑफ़र करूँगा। कुछ लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन वी बिकम पार्टनर, और कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सो देन दे बिकम माई क्लाइंट। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव क्रिएटेड डिफरेंट फनल टू सेल माई हाई टिकट सर्विस, एंड दिस थिंग इज़ कॉल्ड वैल्यू लैडर। अब इस चीज़ को मैं थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो में, बिकॉज अगर मैं इसे थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये वीडियो और लेंदी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। आई होप तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो गया होगा अबाउट व्हाट इज़ वैल्यू लैडर। नाउ विद दैट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। ऑलराइट गाइस, सो इससे पहले मैं सेक्शन पर आगे बढ़ूँ, मैं इस वाले पोर्शन को कवर करना चाहूँगा दैट व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन पॉइंट। लाइक काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटर्स को ये कन्फ्यूजन होता है दैट दे कैन ओनली सेल ऑनलाइन। मेरे को पता है ये सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा दैट डिजिटल मार्केटर्स को ये नहीं पता दैट दे कैन ऑल्सो सेल ऑफलाइन, बट दिस इज़ द रियलिटी। So as I said, our biggest role as a digital marketer is to convert their desire into demand for what we are selling. और इन सारे चीज़ों को करने के लिए whatever I have discussed so far comes on front end, और front end का एक ही काम है to send them to the transaction point. In fact, back end digital marketing जो मैं ऐसा रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, everything has just one role to send them to the transaction point as many time possible. अब ट्रांजैक्शन पॉइंट पर क्या क्या ऑप्शंस हैं इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा, और सेकंड वंस दे हैव ट्रांजैक्टेड एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर दैट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझते हैं, वंस वी हैव कन्वर्टेड देयर डिजायर टू डिमांड एंड दे आर रेडी टू बाय एंड दे आर रेडी टू टेक ए कॉल टू एक्शन, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी कैन गिव टू देम। आवर फर्स्ट ऑप्शन एंड वेरी ऑब्वियस ऑप्शन इज यू कैन कॉल टू आवर स्टोर। लाइक दिस इज मेजॉरिटी ऑफ ऑफलाइन बिजनेस ट्राइंग टू कम ऑनलाइन। वो चाहते हैं कि लोग ऑनलाइन जो उनके सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं वो डायरेक्टली उनके बिजनेस पर कॉल करें और वो उनके स्टोर पर आ जाएं। दैट इज़ द फर्स्ट कॉल टू एक्शन एज वेल। अगर तुम फेसबुक ऐड चलाओ एंड सिंपली डू अ बुकिंग फॉर्म जहाँ पर तुम नाम और ईमेल और फ़ोन नंबर उनसे मांग लो, एंड यू आर रनिंग अ प्रमोशन और एन ऑफर कि मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा फॉर ईटिंग पिज़्ज़ा ऑन माई स्टोर, सिंपली प्रोवाइड मी नंबर एंड आई विल सेंड यू द कूपन कोड। ये अपना ऑफर है, और जब वो थैंक यू पेज पर आएंगे देन यू कैन सिंपली प्रेजेंट देम विद अ पेज जहाँ पर वो स्टोर को कॉल करके अपने बुकिंग को कंफर्म कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ समवन ट्राइंग टू गेट कॉल्स फ्रॉम द इंटरनेट यूजिंग फनल्स। एंड जब तुम ये कर रहे हो तो तुम स्टोर पर या तो फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो या फिर अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हो, उन्हें अपने ऑफिस पर बुला सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू ऑफलाइन। बट जब तुम ऑनलाइन की बात कर रहे हो, लाइक यू आर सेलिंग समथिंग विच इज़ डिजिटल प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग समथिंग जहाँ पर उन्हें चेकआउट करके डिजिटली उस प्रोडक्ट को एक्सेस करना होगा, देन यू विल हैव टू लुक एट समथिंग कॉल्ड LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो तुम्हें अपने वेबसाइट पे या फिर किसी एक थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट करना होगा ताकि जब वो ट्रांजैक्शन पॉइंट से गुजरें दे कैन गेट द डिलीवरेबिलिटी। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, दैट वाज ट्रांजैक्शन पॉइंट, ताकि कुछ लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए दैट दे कैन ओनली सेल डिजिटल प्रोडक्ट यूजिंग सेल्स फनल। यू कैन एक्चुअली डू लॉट ऑफ थिंग यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फनल। यू कैन मेक बुकिंग फनल for your freelancing project to improve your freelancing meeting and closing rate. You can also use different kind of funnel to sell the physical product. In fact, तुम कुछ भी बेच सकते हो. You can make e-commerce funnel. You can make different kind of funnel and send them to the transaction point, जहाँ से या तो तुम सर्विस सेल कर सकते हो, या तो एक फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, या तो एक डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। सो डोंट गेट कंफ्यूज ऑन दैट यू कैन ओनली सेल डिजिटल प्रोडक्ट यूजिंग फनल्स। यू कैन ऑल्सो सेल एनी काइंड ऑफ सर्विसेज यूजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ फनल। तो अभी तक मैंने तुम्हें जितने भी पॉइंट्स बताए हैं दैट इज अ ट्रेट ऑफ एन वेरी एवरेज डिजिटल मार्केटर। अगर कोई एक एवरेज डिजिटल मार्केटर है तो उसके अंदर ये ट्रेट डेफिनेटली होते हैं। बट नाउ आने वाले जो लास्ट 2 एलिमेंट हैं वो ऐसे ट्रेड्स हैं कि जिस भी डिजिटल मार्केटर के अंदर वो ट्रेड आ जाती है, ही हैज़ द एबिलिटी टू प्रिंट मनी। एंड इस चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ अपने एलिमेंट नंबर 6 पर, दैट इज़ डेटा मैनेजमेंट, और अपने एलिमेंट नंबर 7 पे दैट इज़ इंटरनेट फॉलोअप।
तो इस दो एलिमेंट को समझते हैं बहुत डिटेल में। चलते हैं वापस से अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ हाउ दिस एबिलिटी और दिस एलिमेंट हैज़ द पावर टू प्रिंट मनी। और गाइस, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन इंटायर डिजिटल मार्केटिंग। और अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक को कवर करा है, आई नो कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा दैट इट इज़ यूजलेस। मुझे तुम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कंप्लीट ट्रेनिंग देने वाले थे एंड तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया हाउ टू डू SEO, हाउ टू डू यूट्यूब एड्स, हाउ टू डू गूगल एड्स, क्योंकि वो इररेलेवेंट है मेरे भाई। तुम इस चीज़ को सर्च करो और सीख लो और अपने कन्फ्यूज़न को और बढ़ाते रहो। अगर तुम्हें सिंप्लिसिटी चाहिए तो तुम प्रोसेस को समझो और उस प्रोसेस में कौन सी स्किल इन्वॉल्व है अपने हिसाब से उस चीज़ को सीख लो। पर अभी मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ दैट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल दैट यू कैन हैव एज अ डिजिटल मार्केटर। और इस चीज़ को अभी मैं बहुत ब्रीफली कवर करने वाला हूँ। बस तुम्हें मैं एक ओवरव्यू, एक आइडिया देने वाला हूँ व्हाट इज़ दैट स्किल विच ब्रिंग्स यू क्लोजेस्ट टू प्रिंटिंग मनी, एंड दैट स्किल माई फ्रेंड इज़ कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग। मैं इस चीज़ को बहुत ब्रीफली अभी कवर करूँगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी और इस चीज़ को इस वक्त मैं सीख रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ईमेल मार्केटिंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी वेज यू कैन डू ईमेल मार्केटिंग एंड देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग दैट इट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी मैं तुम्हें एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ दैट व्हाट आई थिंक एंड हाउ आई यूज़ ईमेल मार्केटिंग इन माई बिजनेस। तो अभी क्या करना है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लाइक सबसे पहले ईमेल मार्केटिंग क्या होता है तुम समझ लो। यू हैव जस्ट क्रिएटेड अ फनल, ठीक है, इसको मैं ज़रा सा जूम कर लूँ ताकि तुम अच्छे से देख पाओ। यू हैव जस्ट क्रिएटेड अ फनल। मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने ट्रेनिंग की ही, दैट इज़ SFS 1.0 सेल्स फनल सिंप्लीफाइड 1.0, जहाँ पे मैं इस चीज़ को 399 रुपीज़ में ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ द फनल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी इसके लिए मैंने एड्स बनाए, लाइक आई मेड 2-3 एड्स एंड नाउ I started to send traffic once I have made my funnel। अब इस funnel से काफ़ी लोग गुजर रहे हैं और अप्रॉक्स 800 या फिर आई थिंक 890, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 890 लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को परचेज़ कर लिया है। तो मेरे पास 890 लोगों की एक्सेस है जिसे मैं अपने डेटाबेस पर सेव कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। अभी मेरे पास 890 लोगों की एक्सेस है जिसे मैं अपने डेटाबेस पर सेव कर रहा हूँ एंड दे हैव गॉट द एक्सेस ऑफ द ट्रेनिंग, दे हैव गॉट द एक्सेस ऑफ द ट्रेनिंग। अभी मैं इस नंबर को ज़रा सा मल्टीप्लाई करता हूँ, लाइक आई हैव डन दिस 10 टाइम्स। मैं इस चीज़ को 10 बार रिपीट करता हूँ और अब मेरे पास ईमेल है अराउंड 9000। मेरे पास 9000 ईमेल्स हैं और मैं इन सारे ईमेल्स के साथ रेगुलर टच में रहता हूँ। मैं अपने ईमेल लिस्ट के साथ कनेक्शन बनाता हूँ, मैं उन्हें वैल्यू सेंड करता हूँ, अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स उन्हें ईमेल के थ्रू सेंड करता हूँ एंड आई एम डूइंग ईमेल्स रेगुलरली। एंड नाउ अभी मेरे को मन करता है कि अब चलो एक लेट्स से मैं एक नया कैमरा ख़रीदना चाहता हूँ एंड आई वांट मनी राइट नाउ। तो मैं क्या करूँगा, आई एम सिंपली गोइंग टू क्रिएट एन ऑफ़र। लेट्स से इन दिस केस आई हैव दिस ऑफ़र विच इज़ ऑफ 499 रुपीज़ में मैं उन्हें 4 प्री मेड फनल टेम्पलेट्स देने वाला हूँ। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट 3 ईमेल सीक्वेंस। मैं 3 दिन की एक ईमेल सीक्वेंस बनाऊँगा। फर्स्ट डे पर मैं उन्हें दिखाऊंगा दैट हाउ आई क्लोज्ड ए 1 लाख रुपीज़ फनल क्लाइंट, और उस फनल को बनाने के लिए ऑल आई हैव डन इज़ यूज्ड दिस टेम्पलेट, ठीक है। फर्स्ट डे पर मैं उनके डिज़ायर को क्रिएट करता हूँ। सेकेंड डे पर मैं उन्हें बताऊंगा हाउ आई हैव क्रिएटेड दीज टेम्पलेट। मैं एक वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा और सारे ईमेल्स को इस लिंक पर आने को बोलूँगा, लाइक CTA विल बी दिस वन, जहाँ पर मैं उन्हें एक वीडियो में दिखा रहा हूँ हाउ आई हैव क्रिएटेड दीज टेम्पलेट्स, जिसे मैं प्लग एंड प्ले कर देता हूँ किसी भी एक प्रोजेक्ट पर दैट इज़ पेइंग मी 1 लाख रुपीज़ फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो अभी क्या होगा, उनके डिज़ायर को एक बिलीव मिल जाएगा यस कि यस दिस इज़ पॉसिबल एंड आई कैन डू इट एज वेल। और थर्ड ईमेल में मैं सिंपली उन्हें बोलूँगा दैट इफ़ यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम टू क्रिएट ऑल दीज टेम्पलेट्स, क्योंकि एक टेम्पलेट को बनाने में लेट्स से 6 से 7 घंटा लगता है, तुम 4 टेम्पलेट है और इस टाइम को अगर तुम बचाना चाहते हो, आई हैव एन ऑफ़र जहाँ पर डायरेक्टली तुम जाकर इस टेम्पलेट को परचेज़ कर सकते हो। और ये सारी ईमेल लेट्स से 10K लोगों को, 10,000 लोगों को मैं सेंड कर रहा हूँ। आउट ऑफ 10,000 पीपल लेट्स से माई ओपन रेट वॉज 25%, तो 2500 लोगों ने देखा एंड माई क्लिक थ्रू रेट, क्योंकि वो मुझे पर्सनली जानते हैं, माई क्लिक थ्रू रेट गोज़ फ्रॉम 5 to 8%, ठीक है, 5 to 8%। अब क्या, कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए लेट्स से माई क्लिक थ्रू रेट वॉज 10%, तो 250 लोग इस फनल पर आए। और अगर मैं अभी इस फनल की कन्वर्जन रेट को आपको दिखाऊं
तो अभी अगर मैं इस फनल के कन्वर्जन रेट को आपको दिखाऊं, सो इट इज़ अराउंड 15%। इधर आप देख सकते हो इट इज़ अराउंड 15%। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस कन्वर्जन रेट को हम लोग मेंटेन करेंगे, देन 15% ऑफ दिस बिकम्स अराउंड 63 सेल्स। ठीक है, दिस बिकम्स अराउंड 63 सेल्स। और इसको अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 मिनट मेरे को वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई करने दो। सो दिस बिकम्स अप्रॉक्स 32,000 रुपीज़ विच आई कैन जनरेट एट माई विल। ना मेरे को कोई फेसबुक ऐड क्रिएट करना पड़ा, ना मेरे को किसी तरह के अलग ऑफर्स को देखना पड़ा। ऑल आई नीडेड टू डू इज़ क्रिएट 3 ईमेल्स एंड सेंड देम टू द ऑफर विच आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। और अगर इस नंबर को अब ज़रा बढ़ाएं, इस वाले फनल को मैं 10 से नहीं बल्कि 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन वी हैव लाइक 90K ईमेल and similarly my clicks will be around 2,500. Now instead of 63 sale I'm going to get 630 sale, and this is approx number by the way. और 32,000 के जगह maybe I will generate 3.2 lakh rupees, and all this I can do by just using email marketing. So this is email marketing, and बहुत ही simplified version में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ what is the power of email marketing. इस चीज़ पर हम लोग और in depth आएंगे। अभी बस तुम समझ जाओ what is the power of email marketing and how important it is if you want to be a pro digital marketer. खैर अभी इस टॉपिक को मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। आई होप कि तुम समझ गए होगे what is the power of email marketing. And with that I think I'm going to wrap up this video. एक बार पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को रिकैप कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं उस वाले स्लाइड पर चला जाता हूँ। ऑलराइट गाइज, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा था, बट आई होप कि तुम्हें एक क्लैरिटी मिला होगा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स which you need to understand if you want to create a pro digital marketing campaign. तो अब अगर तुम्हें एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन बनाना होगा, the first thing that you're going to do is pick a product. तुम एक प्रोडक्ट पिक कर लो, या फिर तुम खुद के प्रोडक्ट को पिक कर लो, या फिर तुम किसी एक प्रोडक्ट के अफिलिएट बन जाओ। एंड देन what you need to do, you need to figure out whom to sell. तुम्हें ट्रैफिक के पेन, तुम्हें ट्रैफिक के डिज़ायर्स, तुम्हें ट्रैफिक के सारे विशेज़ के बारे में रिसर्च करना होगा। एंड वंस यू विल अंडरस्टैंड द डीपेस्ट डिज़ायर ऑफ योर ट्रैफिक, create your messaging around them, create an ad targeting their fear, create a landing page targeting their desire, and send them to the transaction point. अगर तुम एक affiliate हो, then this can be the affiliate product that you're promoting, and अगर ये तुम्हारा product है, this can be the checkout page of your product. And once they check out, deliver it to them. अगर वो service है, give it to them. अगर वो एक physical product है, deliver it to them. अगर वो एक digital product है, give them the access. And once you do this process and you repeat it, तो तुम अपने डेटाबेस को इंक्रीज करते जाओगे। वंस यू डू विथ वन प्रोडक्ट, यू इंक्रीज योर डेटाबेस टू लेट्स से 3K ईमेल लिस्ट। You do it with another product, you increase this to 10K email list. You do it with the third product, you increased it to 20K email list. And तुम्हें पता है the power of email, what you can do with email. अभी मैंने just दिखाया है कि तुम कैसे email marketing के मदद से अपने किसी भी और ऑफर को प्रमोट करके you can make money at your own will. सो दिस इज़ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग। मुझे पता है कि इस वाले वीडियो में मैंने बस ओवरव्यू दिया है। आने वाले वीडियो में मैं तुम्हें एक रोड मैप दूंगा, लाइक अलग अलग सेक्शन पर तुम्हें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और उस स्किल को तुम कहाँ पर सीख सकते हो। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन पर मुझे पूछ सकते हो। एंड आई होप कि तुम्हें एक क्लैरिटी मिला होगा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक इन दिस वीडियो, और मेरे को ऐसा लगता है दैट यू विल नाउ हैव अ क्लियर पिक्चर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। और अब तुम इस चीज़ को सीखने में एक सही अप्रोच लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ रियल डिजिटल मार्केटिंग। आई होप तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे को कमेंट में बताओ। एंड इससे पहले तुम इस वीडियो को क्लोज करो, मैं एक और वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन पर दे दूंगा दैट विल टीच यू द रोड मैप टू बिकम अ प्रो डिजिटल मार्केटर। मतलब तुम्हें किस स्टेज पर कौन से स्किल सीखने की ज़रूरत है वो तुम इस वीडियो पर देख सकते हो जो एंड स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम और इनपुट लेना चाहते हो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, डू चेक आउट द लिंक बिलो फॉर माय फेसबुक ग्रुप, जहां पर मेरे और तुम्हारे तरह लोग एक साथ चिल करते हैं। सो विद दैट इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा, और अगर तुम देखना चाहते हो द रोड मैप विल बी इन द एंड स्क्रीन, और अगर तुम फेसबुक के कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।